फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाईफाई क्लास में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नई ट्रिक लेकर आए हैं जिसके जरिए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, जिसका आप स्क्वायर रूट बिल्कुल 5 से 6 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स में कम से कम जो प्रीलिम्स है उसमें 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन आपको मिलती है, तो उसमें स्क्वायर रूट का आना निश्चित है। तो उसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और वैसे भी आपने रूटीन में जो मैथ्स करते हैं उसमें भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपने ये जो है ध्यान में रखना है कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ये आप सभी को पता है। इसके साथ एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस यूनिट डिजिट, अगर आपसे पूछा है कि कोई ऐसा नंबर आपको दिया है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पहला ध्यान यह है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका यूनिट डिजिट 0 है, मान लीजिए 100 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो है 10 आता है स्क्वायर रूट, हमें पता है, तो इस आंसर का यूनिट डिजिट भी 0 होगा, जैसे कि इसमें 0 है। क्लियर? उसी तरह क्वेश्चन, मान लीजिए किसी का यूनिट डिजिट 1 हो सकता है 81 हो, ठीक है, हो सकता है 121 हो, इस तरह से। तो हो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो इसके स्क्वायर रूट में या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। इसमें 9 आ जाएगा, इसमें 11, तो इसमें यूनिट डिजिट 1 बन रहा है, इसमें 9। तो इस तरह की ऑप्शंस रहेंगी कंफ्यूजन के लिए कि मान लीजिए किसी का यूनिट डिजिट 4 है तो 64 भी हो सकता है, ठीक है, और 324 भी हो सकता है, या फिर 4 और अकेला भी हो सकता है। तो यूनिट डिजिट 4 है क्वेश्चन का, तो इसमें आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? या तो 2 होगा या 8 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 8 आ जाएगा, इसमें 18 आ जाएगा। तो ये वेरी करते रहेंगे, यूनिट डिजिट के जैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो हम अभी फॉर्मूला करेंगे सीधा कि किस तरह से हमने 3 डिजिट का या 4 डिजिट का या 5 डिजिट का कोई नंबर हो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे सामने मान लीजिए कोई नंबर हो 729, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ट्रिक के साथ देखिए। सबसे पहले आपने इसको पेयर में बांटना है, ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर में है ही, एक ही नंबर है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 9 है। तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 हो तो आंसर के कौन से बनेंगे? 3 और 7। तो यहां से हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 7 आ जाए। क्लियर है? उसी तरह आप देख सकते हैं कि जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है, और अगर 7 का स्क्वायर करें तो भी 9 ही मिलेगा। इसलिए 3 का भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो अब 10 डिजिट क्या होगा, 10th डिजिट क्या होगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, दूसरे वाले पेयर को देखना है। 7 है, तो 7 इनमें से किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है? 7, 149, तो 7 यहां पे कहीं आएगा। तो 7 की जो वैल्यू है वो 2 के स्क्वायर से बड़ी है और 3 के स्क्वायर से छोटी है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना है, आपने छोटे वाला नंबर ही लेना है। 7 जो है 2 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब 2 का स्क्वायर छोटा, तो यहाँ पे श्योर है कि वैल्यू 2 ही आएगी। क्लियर? दूसरे वाला पेयर जो है उससे जस्ट नीचे जो स्क्वायर होगा वो नंबर आपने उठाना है। 7 से नीचे 4 आएगा, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें चूज करना है कि 27 होगा या 23 होगा या 27 होगा। क्लियर? वो कैसे चेक करना है? आपने इस 2 को और इस 3 को, जिन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में हमारा दूसरा पेयर लाई करेगा, उन दोनों नंबर्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 3 = 6। अब चेक क्या करना है कि ये जो हमारा दूसरा पेयर था इस मल्टीप्लिकेशन से बड़ा है या छोटा है। अब ये बड़ा है 7 6 से, अगर 7 6 से बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर ही हम चूज करेंगे। तो मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 27। 729 का जो स्क्वायर रूट है वो 27 बनेगा। इसको आप प्रैक्टिस से जितना चाहे उतना फास्ट कर सकते हो, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा 3 डिजिट का एक क्वेश्चन हो गया। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे 3 डिजिट का, उसके बाद फिर 4 डिजिट का क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है 784,
क्लियर 784। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर में डिवाइड कर लेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा। तो हम लिख लेते हैं या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। क्लियर। अब टेंस प्लेस देखना है क्या आएगा। टेंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है 7, सॉरी दूसरे पेयर में क्या है 7। 7 किसके बीच लाई कर रहा है, या 2 के स्क्वायर के या 3 के स्क्वायर के। तो हमने छोटा नंबर ही उठाना है, छोटा नंबर ही उठाना है। तो 7 की वैल्यू जो है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। अब तीसरा स्टेप है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर चूज करना है। तो उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 = 6। अब ये जो 7 है इस 6 से बड़ा है, तो इसलिए हम बड़े वाला नंबर लेंगे। 28 इज द राइट आंसर, 22 नहीं होगा, 28 हमारा राइट आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 28 को 28 से। ठीक है, ये क्या बनेगा 8 8 64, 6 आ जाएगा। उसके बाद आएगा 8 2 16 2 32 and 6 38 3 and 7 784। तो यही हमारा राइट आंसर है 28। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था 3 डिजिट का। पहला स्टेप क्या है, इसको पेयर में डिवाइड करना। राइट से शुरू करना है, पहले 2 नंबर उठाने, फिर आखिरी में जो बचेगा वो। यूनिट प्लेस को चेक करिए। यूनिट प्लेस जो है उस हिसाब से हमारे आंसर के यूनिट प्लेस होंगे 2 और 8। उसके बाद टेंस प्लेस को चेक करना है। तो इस दूसरे वाले पेयर को चेक कीजिए, वो किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है 2 और 3 के बीच में। तो हमने हमेशा ही छोटे नंबर को प्रेफर करना है, 2 ही दोनों जगह पे आ जाएगा। अब चूज करना है कि 22 और 28 में से कौन सा सही है। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, जिन 2 नंबर्स के बीच में था, तो वो 6 आ जाएगा। अब चेक करना है कि ये जो दूसरा पेयर था ये उस 6 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बड़े वाला नंबर सही आंसर होगा, अगर छोटा होगा तो छोटे वाला सही आंसर होगा। अभी यहाँ पे बड़ा था तो इसलिए 28 हमारा सही आंसर था। क्लियर। अभी हम देखेंगे 4 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनका हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। देखिए 4 डिजिट का कोई भी नंबर हम लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 9604। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको पहले पेयर में डिवाइड कर लेंगे। ये एक पेयर होगा, ये दूसरा पेयर होगा। इसका यूनिट प्लेस क्या है 4 है। तो हमारा आंसर में 2 जो बनेंगे ऑप्शंस, या तो 2 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। क्लियर, या 2 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। अब हमें इसका टेंस प्लेस डिसाइड करना है क्या होगा। उसके लिए 96 को चेक करिए, ये किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के एग्जैक्ट बीच में बैठेगा। 96 81 और 64 के बीच में नहीं है, यहाँ पे आएगा 96। क्लियर, 81 और 100 के बीच में है, तो मतलब 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में है। हमेशा ही छोटे वाला नंबर हमने प्रेफर करना है, वो बनेगा 9। तो हमारे जो है दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया, छोटे वाला नंबर 9 है, इसलिए या तो ये नंबर 92 होगा या 98 होगा। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 × 10 करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। अब इस नंबर को जो दूसरा पेयर था उसको इस 90 से कंपेयर करना है। 96 जो है वो बड़ा है 90 से। अगर ये दूसरा पेयर इससे बड़ा है तो बड़े वाला जो आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर है। 98 इज राइट आंसर और 92 जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से हमने एक को एलिमिनेट करना है और दूसरे को हमने अपना राइट आंसर मान लेना है। समझ आ गया आपको, ये क्लियर है। और क्वेश्चन करेंगे 2, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक बार सीखना है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर है 3969। ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं, इनके जो स्क्वायर रूट है वो इंटीजर में आते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो फिर हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो ये है 3969। 2 पेयर्स में डिवाइड कर लिया। यूनिट प्लेस क्या है 9 है। अगर 9 है तो आंसर के 2 ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, या तो वैल्यू 3 होगी या वैल्यू 7 होगी। क्लियर, या 3 है या 7 है। अब दूसरा स्टेप है, यहाँ की जो टेंस प्लेस है वो क्या लिखेंगे। 39 को चेक करिए किसके बीच में आएगा, 25 36 49 यहाँ पे आएगा। 39 यहीं पे कहीं आएगा।
तो जो 39 है वो 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 7 के स्क्वायर से छोटा है। हमेशा ही छोटे वाले नंबर को प्रेफर करेंगे 6 को, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर, डन। तो अब दूसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप क्या था कि इन दोनों में से सही कौन सा है वो चूज करने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 और 7 को, क्या आ जाएगा 42। अब कंपेयर कीजिए इस सेकंड पेयर को कि ये उससे बड़ा है या छोटा है। 39 को कंपेयर करना है 42 से, ये छोटा है। अगर ये 39 छोटा है तो इन दोनों में से जो छोटे वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। तो स्मॉलर कौन सा है, 63 स्मॉलर है, तो ये सही है और ये वाला हमारा गलत है। 3969 का स्क्वायर रूट जो है वो 63 ही करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको, बिल्कुल इजी था। आज के जो वीडियो है सिर्फ हम इसमें 4 डिजिट वाले डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट होगा उसमें हम 5 डिजिट वाला भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको 5 डिजिट वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, और उसके साथ ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट भी कैसे फाइंड करना है वो भी हम हमारी वीडियोस में सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का है 5776। ठीक है, 5776। तो इससे सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको डिवाइड कर लेना 2 पेयर्स में। ठीक है, यूनिट प्लेस 6 है। अगर यूनिट प्लेस 6 है तो इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन बनेगा, या तो वो ऑप्शन 4 हो जाएगा या वो ऑप्शन 6 हो जाएगा। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं ये भी आप समझ लीजिए कि अगर 6 है तो कौन से दो नंबर्स का स्क्वायर करें कि यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए, या तो 4 के स्क्वायर पे आते हैं या 6 के स्क्वायर पे। इसीलिए हम यहाँ पे 4 और 6 लिखते हैं, जो कि वहां पे जो टेबल बना है उसको आपने याद रखना है, इसमें कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। 4 और 6 आ गया। अब हमने दूसरे वाले को चेक करना है, दूसरे पेयर को, कि वो इनमें से किन दो नंबर्स के बीच में बैठ रहा है। 57 यहाँ पे 39 है, 49 और 64 के बीच में आएगा 57। तो जो 57 जो वैल्यू है वो किन दो नंबर्स के बीच में है, या तो 7 का स्क्वायर हो सकता है या 8 का स्क्वायर, के इन दोनों के बीच में है। तो हमेशा ही छोटे नंबर को प्रेफर करना है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। अब या तो ये 74 का स्क्वायर होगा या फिर ये 76 का स्क्वायर होगा। इन दोनों को कैसे चेक करना है, 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 8 = 56। अब 56 को कंपेयर करेंगे 57 से, तो देखिए 57 पेयर को कंपेयर करना है इस नंबर से। 57 और 56 के बीच में ये जो पेयर था ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में से जो बड़े वाला नंबर है वो हमारा सही आंसर होगा, जो छोटे वाला नंबर है वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको, बिल्कुल इजी था। इस टेबल को जरा याद रखिए कि जब भी हम किसी 1 या 9 यूनिट वाले डिजिट नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा। 2 या 8 का करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 4 है। 3 और 7 का करेंगे तो 9 है। 4 और 6 में 6 है और 5 में 5 है, 0 में 0 है। एक हम 5 वाला भी करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर किसी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस 5 हो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो उसमें केवल 5 ही आएगा, 2 ऑप्शन तो नहीं आएंगे। ठीक है, वो भी हम करके देखते हैं, आपको वो भी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। फोर 42225 इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। तो चेक करिए यूनिट प्लेस कौन सा है, 5 है। पहले 2 पेयर्स में डिवाइड किया, 5 है तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो भी 5 आ जाएगा। एक ही केस है सिर्फ। दूसरा है 42। 42 किनके बीच में आ रहा है, 42 आएगा यहाँ पे, 36 और 49 के बीच में आएगा। तो जो 42 है वो लाई करेगा 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, हमने हमेशा छोटे वाला प्रेफर करना है, तो एक ही नंबर है, 65 इज द राइट आंसर। ये तभी अप्लाई होगा जब आप किसी परफेक्ट नंबर स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उससे पहले हम 5 डिजिट नंबर जो है उनका स्क्वायर रूट करना सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। इस टेबल को ध्यान में रखना है, जब भी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करें जिसका यूनिट डिजिट 0 हो तो आंसर भी 0 में आएगा।
अगर 1 होगा तो 1 या 9 में आएगा। जैसे कि 361 इसका जो स्क्वायर रूट है वो 19 होगा, और अगर 81 का करेंगे तो ये भी 9 होगा, लेकिन अगर 121 का करेंगे तो ये 11 होगा। समझ गए ना? यूनिट प्लेस कौन सा है? 1 है इन सभी का, लेकिन आंसर या 9 में आ रहा है या 1 में आ रहा है। ये लॉजिक्स हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें।